हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले बात करें कि इरेशनल नंबर। इसमें इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर। ठीक है, जिसको रेशियो में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ऑफ इंटीजर्स के। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट के 2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो बन जाएगा ये रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इरेशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं इन प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट। अब सेकंड में यहाँ पे द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट 3 क्या है, ये है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे है थर्ड, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल और इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स का करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे स्क्वायर रूट 3 और प्लस यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 किया, ये दोनों क्या इरेशनल नंबर है। तो इनको जो हम लोग सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेशनल। कैसे हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। ठीक है, देखो प्लस माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट 3 को लिखें, दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों का है तो 2 स्क्वायर रूट 3, तो क्या बनेगा, ये हमको मिलेगा इरेशनल, इरेशनल मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में भी रेशनल और इरेशनल। इरेशनल दोनों ही है लेकिन एक से मिल रहा है क्या, रेशनल मिल रहा है, दूसरे से इरेशनल मिल रहा है। अब यहाँ पे है द डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स में भी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा स्क्वायर रूट क्या है, ए स्क्वायर रूट क्या है, ये है यहाँ पे इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब इसी इरेशनल का क्या कर दे, डिफरेंस कर दे तो क्या बन जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और जीरो क्या है, रेशनल, जीरो क्या है, रेशनल है। ठीक है, और यही स्क्वायर रूट 2, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस करना है और माइनस स्क्वायर रूट 2 को क्या करें, माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आते हैं नेक्स्ट 5 पे। इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में भी रेशनल और इरेशनल, सेम वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने लिया स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। और 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग ले, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6, ये हो जाएगा इरेशनल। तो ये कंफर्म नहीं है कि जब हम दो प्रोडक्ट करें टू इरेशनल नंबर्स का कि वो रेशनल होगा इरेशनल होगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे 6 की। तो द क्यूसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में भी इरेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे रेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। जैसे यहाँ पे ले रहे हम स्क्वायर रूट 3
डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 कर दिया, दोनों कैंसिल होगा, क्या आ गया 1 आ गया, और 1 क्या है रेशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिखा है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 लिखा, तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, यहाँ पे है द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल का सम करना, रेशनल का और एक इरेशनल का करेंगे तो हमको इरेशनल ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 क्या लिया रेशनल हो गया, और स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल, तो दोनों का सम क्या हुआ, इरेशनल ही मिला हमको। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, और ये 3 जो है इरेशनल है, तो दोनों को सम किया तो क्या मिला, हमेशा इरेशनल मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही डिफरेंस में भी होगा। ठीक है, डिफरेंस जैसे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 किया, तो ये क्या, ये इरेशनल ही आएगा। जब रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा इरेशनल आएगा। अब यहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, हमने कहा था इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट करना है, जैसे 2 ले लिया, 2 रेशनल हो गया, इसके संग मल्टीप्लाई किया इरेशनल, इरेशनल हो गया, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 3, तो क्या हो गया, ये इरेशनल आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। ठीक है, प्रॉपर्टी द क्यूसेंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इरेशनली आएगा। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड किया स्क्वायर रूट 3 को, तो क्या मिलेगा हमको, इरेशनली नंबर मिलेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर से, कौन से, ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव है और रेशनल नंबर, और दोनों अलग अलग है, सेम वैल्यू नहीं है, डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जब हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आ रहा है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल के नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ए बी, तो स्क्वायर रूट ए बी क्या हो जाएगा, एज एन इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जो लाइंग करेगा बिटवीन ए एंड बी के, ए एंड बी के बीच में स्क्वायर रूट ए बी लाई करेगा, जो कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इफ ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर इरेशनल, अब क्या है, इरेशनल नंबर के लिए है, तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट ए बी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, जो लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए है, ए रेशनल नंबर ले लिया, और स्क्वायर रूट बी एन इरेशनल नंबर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट बी एक इरेशनल नंबर ले लिया, और ए हमने जो लिया रेशनल नंबर ले लिया, क्योंकि इसको जो इरेशनल नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। देन जब हम दोनों को ऐड करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी और ये इरेशनल नंबर के बारे में हमने समझा दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है एज रेशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन से। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर की, जब हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, तो एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया था ए प्लस स्क्वायर रूट बी लिखा था, ए रेशनल था और बी इरेशनल था, तो क्या मिला था हमको, इरेशनल नंबर, क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। ठीक है, कि सेकंड पार्ट में क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर से हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 3 क्या है, ये है
इरेशनल नंबर और डिफरेंस करना है तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि जब हम डिफरेंस करते हैं वन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इससे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको अब यहाँ पे दोनों इरेशनल है, स्क्वायर रूट 2 भी है और स्क्वायर रूट 3 भी है। तो यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल है, और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, और ये भी इरेशनल नंबर है। तो इससे क्या मिलेगा, इरेशनली मिलेगा, एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गई थर्ड। अब यहाँ पे फोर्थ वाला है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और दूसरे में 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। तो ए क्या है, रेशनल हो गया, और बी क्या हो गया, इरेशनल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2 निकल के क्या आएगा, 2 आ जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे है फिफ्थ वाला, ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे है, यहाँ पे 2 है, एंड बी की जगह पे है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में से हम लोग इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, मीन डिफरेंस निकाल लें, तो हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, और बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है। तो वैल्यू रख दें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे दोनों का क्या स्क्वायर रूट में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है प्रॉपर्टी, अगर ए मल्टीप्लाई इस प्रकार से बी लिखा हुआ है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ए बी, ये हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे देखो ये इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि देखो ये रेशनल नंबर को हम लोग सम कर रहे हैं किससे, इरेशनल नंबर, तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे दिया गया है सेवेंथ वाला स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 का हम इन दोनों में करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 6 लिख लिया। अब प्लस का साइन यहाँ पे लगा लिया। अब स्क्वायर रूट ये क्या है, 4 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 4
और यहाँ पे लिख लिया हमने स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 6 लिख लिया यहाँ पे। अब दोनों फिर मल्टीप्लाई कर ले, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इसमें करेंगे प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6, 4 का करेंगे स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इसमें करेंगे स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6। ठीक है, अब ए बी तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 26। तो देखो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो देखो क्या है, सारे स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, सारे स्क्वायर रूट में। तो ये जो क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, 6/2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम लिख लें 6/2 स्क्वायर रूट 3। 2 से 2 बन जाए 2 3 जा क्या जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। तो अगर ध्यान से देखें ये क्या है, रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर डिवाइड करते तो क्या आता है, तो आ जाता है यहाँ पे इरेशनल नंबर। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर होगा ये। और वैसे भी, ठीक है, वैसे भी अगर ध्यान से देखें इसको, ये 3 स्क्वायर रूट 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 3। तो एक 3 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे भी ठीक है और इस प्रकार से भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पार्ट। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अभी हो गया। ठीक है, तो इसको देखो 3 और इसको लिख सकते हैं हम 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम अलग अलग कर लें। ठीक है, इसको एक साथ कर लें, इसको अलग अलग कर लें। तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये हो जाएगा 6, और 6 क्या है, रेशनल नंबर है, 6 है रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यहाँ पे। अब ये इसको सॉल्व करना है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, एंड b इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 2 है, यही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे बी की जगह 1 स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कैसे 2 हो जाता है, इस जो पावर लिखी हुई है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसकी होल पावर 2 लिख लिया। पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 + 1/2। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 + 1, तो ये हो जाएगा 8 + 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 9/2। तो ये PYQ फॉर्म में आ गया। जब PYQ फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।
अब मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू बी डब्ल्यू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड विच इरेशनल नंबर। तो यहाँ बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पे, ठीक है, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पे, ठीक है। और यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस माइनस का। किसका साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक हो, क्योंकि हम +5 का स्क्वायर करें तो भी हमको 5 मिलेगा, और अगर -5 का स्क्वायर रूट इसका करें तो भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इसलिए हमने, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस है इसीलिए लगाया। तो ये क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट 5 होता है क्या, इरेशनल नंबर होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर में एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले में है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी +-4, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, 2 टाइम लिख लिया मैंने, 4 × 4। तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एक पेयर को पेयर बनाते, पे एक नंबर को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये क्या, स्क्वायर रूट में तो है नहीं 4, +-4 क्या स्क्वायर रूट में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे थर्ड बार जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.09, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे पॉइंट हटा लें, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर पहले, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.09 में 100 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 9/100, ठीक है। अब इसका ये जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जेड निकालना है तो स्क्वायर रूट लिख लेंगे 9/100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस इसका भी आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा +-3/10 और ठीक है 3/10 हो गया। तो वैसे भी देखो अगर 3/10 है, 3/10 तो ये रेशनल नंबर हो गया ना, रेशनल नंबर हो गया। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे 0 हटा दे तो हो जाएगा 0.3, 0.3 हो जाएगा। तो फिर भी ये रेशनल नंबर है, तो इससे भी रेशनल नंबर पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू 0.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, पहले पॉइंट डालें। तो क्या करेंगे, एक नंबर पहले पॉइंट तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 0.4 × 10 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 4/10। ये आ गई इस यू स्क्वायर की वैल्यू। यू की वैल्यू फाइंड आउट हुई तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4/10 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो +-2 अपॉन, और ये स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10। अब यहाँ देखो ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर डिवाइड करते हैं तो हमेशा मिलता है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मीन्स ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर। तो हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 4 का, स्क्वायर रूट ये चढ़ा हुआ, तो क्या करते हैं, जो ये नंबर है अंदर लिखा हुआ उसके हम लोग ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका पेयर बन जाए। तो क्या पेयर बन गया, 2 × 2, फिर इसमें से एक नंबर को बाहर लिख लेते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 तो बी इक्वल टू क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 हो जाएगा। अब देखो ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक नंबर बाहर और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा। क्योंकि अगर हम -2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये देखना माइनस का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट 2 का भी होगा।
तो यहाँ माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा नंबर ये है और इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा। 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, इसका करेंगे 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखा। तो अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से हो रहा है तो क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो लिखेंगे एन इरेशनल नंबर, इसीलिए हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी समझाई जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे W की पावर क्यूब है, यहाँ 27 लिखा हो। क्यूब मतलब है कि अब हम जब 27 के फैक्टर फाइंड आउट करें तो हमको 3 पेयर का बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो पेयर बनाना पड़ेगा वो 3 नंबर का बनाना पड़ेगा। जैसे 27 3 से करेंगे इसको, 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1, तो देखो ये बन गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 3। अब देखो ये क्या बन गया है, 1 2 3, 3 नंबर का पेयर बन गया, 3 नंबर का पेयर बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे W क्यूब लिखा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा W = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, निकालना है 3 × 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि 27 निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो 3 नंबर सेम है, पेयर बना हुआ, तो क्या करें, एक नंबर को बाहर ले लेंगे, एक नंबर को बाहर ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये और 3 है क्या, रेशनल नंबर, तो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये 3 × 3 × 3 और यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको अगर 3 लिखा, इसको क्या लिख सकते, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा। ये जो है ये क्यूब रूट लिखा हुआ है जो यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 = 3। तो इसका जो आंसर निकला है 3 निकला, इस प्रकार। इसलिए हमने क्या किया, जब क्यूब हो तो ऐसे बनाने हैं कि मतलब वो जो पेयर बने 3 नंबर का बन जाए, तो ये 3 नंबर पेयर बन गया। फिर जब क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे W की यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इन तीनों में से एक नंबर को बाहर ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में कराएंगे एक साथ। हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें ऐड, इन दोनों को ऐड करना है, जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 3√2 + 7√3। ऐड करना मीन्स है कि एंड की जगह प्लस साइन लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 - 5√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 3 और एक ये 1, तो क्या हो जाएगा, इनको एक साथ लिख ले रहे हैं अभी, 2 और +2 एक साथ लिख लिया, प्लस साइन लगा लिया। अब यहाँ पे 7√3 √3 और -5 √3 लिख लिया, एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक 3 √2 है, देखो √2 है, √2 यहाँ पे, तो क्या 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3, यहाँ √3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये 7 और 5, अब ये क्या है, नेगेटिव का है पॉजिटिव का, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर √3 को हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 - 5 बचेगा। इस प्रकार समझा लें, तो इस प्रकार से 4 √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो +2 आगे लिख लेंगे √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 3 √28 और बाई की मल्टीप्लाई और 2 √7 कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर ले, 3 × 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 28 है, और यहाँ पे √7 के अंदर है। फार्मूला होता है √A × √B = इनको एक साथ लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर AB, इनको भी लिख सकते हैं हम लोग। 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 28 × 7। 28 के हम लोग क्या कर लें, फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 × 4 × 7, फिर अगेन कर लें। ठीक है, 3 × 2 6 लिख लिया, तो 6 ये हो जाएगा 7 × 7 एक साथ लिख लिया, और 4
को कर लेंगे 2 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 हटेगा ना, तो क्या करेंगे, इसमें से एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 6 × यहाँ क्या हो जाएगा 7, इसमें से एक ले लेंगे 2, स्क्वायर रूट हट गया यहाँ पे। इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 6 × 14, 14 6 जा होता है 84, ठीक है, 84, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया यहाँ पे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है डिवाइड करना है 18 स्क्वायर रूट पे लिखा हुआ है 21 बाई यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये चढ़ा हुआ है 3। तो यहाँ पे डिवाइड करना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 21 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 बन जाए 6, 6 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाई रूट 3। अब 21 को, ठीक है, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, 3 × इसको स्क्वायर रूट 7 और इसको स्क्वायर रूट 3 कर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर रूट 7, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 8 की सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बी पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसका रूट 5, तीनों में प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5, ठीक है। 20 के हम लोग फैक्टर करेंगे जिसमें 5 पे आए, तो 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग अगर यहाँ पे अलग अलग लिख लें, स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको एक साथ लिख लें 5 × 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 हो गया। और ये स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 × स्क्वायर रूट 5 हो गया। यहाँ पे 5 × 5 स्क्वायर रूट 2 है, तो अब क्या करेंगे, पेयर बन गया, एक नंबर बाहर ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें स्क्वायर रूट 5, ये है 2 स्क्वायर रूट 5 और ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे तीनों प्लस किया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 अगर कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर रूट 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट भी ले सकते, लेकिन हमने इसलिए किया कॉमन लेकर जिससे आप लोग क्लियर हो जाए, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन बुक में जो आंसर गिवन है वहाँ पे गिवन है 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यहाँ पे गिवन है बुक में 6 स्क्वायर रूट 5, तो इसके मतलब यहाँ पे ठीक है, या तो ये माइनस का होगा तभी 6 स्क्वायर रूट 5 आएगा, ठीक है। लेकिन जैसा बुक में आंसर दिया गया उसके हिसाब से ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट, ठीक है, स्क्वायर रूट 50 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है 98 और यहाँ पे 162 है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसके क्या लिख सकते हैं 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 5 या 10 × 5, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं 50 के, देखो 2 से किया तो ये हो जाएगा 2 जा और 2 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 या 5, देखो 2 टाइम्स 5 आ गया, तो हमने लिख लिया डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये होता है, इसके भी हम लोग निकाल ही लेते हैं 98 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करेंगे 2 4 जा 8, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 9 जा, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 2 × 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं 162 को, तो 162 को यहाँ से करेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो 2 8 जा 2 1 जा, अब 9 से जाएगा 9 9 जा 9 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आ जाएंगे प्लस
2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अब इसमें से इसका पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, बाहर ले लेंगे एक नंबर, तो ये इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो पेयर बन गया, तो ये नंबर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है, यहाँ पे केवल स्क्वायर रूट 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, पेयर बन रहा है 7, तो 7 को बाहर लेंगे, क्या लेंगे, बचेगा अंदर स्क्वायर रूट 2 बचेगा। यहाँ पे भी 9 9 का पेयर बन रहा है, तो एक 9 बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, स्क्वायर रूट 2 रहा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन करके भी सकते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया, तो कितना हो गया, 9 14 हो गया, और 14 में 7 क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 7 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर यही वैल्यू लिखी हो, देखो यहाँ पे ये 5 स्क्वायर रूट 2 लिखा है, माइनस का 7 स्क्वायर रूट 2 लिखा है, 9 स्क्वायर रूट 2 लिखा, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये कॉमन ले तो क्या बचेगा, 5, यहाँ पे बचेगा -7, यहाँ बचेगा 9, इनको ऐड कर ले। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 -7 क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 2। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे 63 के फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस, इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 28 के, माइनस इसके हो जाएंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, ये से हो जाएंगे 7। ठीक है, ये निकाल लेना, यही निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पेयर बन रहा है, यहाँ इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर, तो एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 7 और माइनस 5 स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब कॉमन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कॉमन के लिए हम तो बता चुके हैं कैसे लेना है, तो क्लियर तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 7 और ये क्या है 5 स्क्वायर रूट 7। ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। तो अभी यहाँ पे है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें। ठीक है, हम लोग ले लें यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे देखो 4 है स्क्वायर रूट 3, अगर इसमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 3 बन जाती है, 3 2 जा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर कर लेंगे 4 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ए लिखा ही हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 25 के, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है, माइनस ए, और 4 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बन गया, बाहर ले लेंगे एक को, तो यहाँ क्या बचा है स्क्वायर रूट ए, पेयर बन गया, बाहर ले लेंगे 5 स्क्वायर रूट ए बचेगा, माइनस स्क्वायर रूट ए, यहाँ पे पेयर बन गया तो 2 को बाहर ले लेंगे, 2 यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सपोज कर लिया 1 है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई 2। ठीक है, माइनस अब 2 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए लिख लिया है यहाँ पे हमने, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए। ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाई क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 ए है, 14 स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए है, तो क्या बचेगा 13 स्क्वायर रूट ए डिवाइड बाई 2 बचेगा यहाँ पे, और यही हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले 5 का हम 5 को दोनों क्या 5 है ना, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, फिर 7 का करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं 5 और यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 को मल्टीप्लाई कर लें दोनों में, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 हो गया। 7 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 और इसमें करेंगे तो स्क्वायर रूट 7 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये हो जाएगा 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 और ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 35। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 35, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ अगर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी लिखा हुआ, इसको ले सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। अब यहाँ पे सेकंड वाला ये है, ठीक है। 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो फार्मूला यूज होगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी है तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a की जगह पे यहाँ पे 5 और b की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है, सेम यही है। तो ये हमने लिख लिया, इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 5 स्क्वायर, b की जगह पे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होता कैसे होगा, ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और ये लिखा हुआ इसकी पावर 2, ठीक है। तो पावर पे पावर है, एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा, 5 आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7, यहाँ पे स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने जैसे सेकेंड पार्ट किया तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट 11 और बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है और इसकी जगह पे ये लिखना है, तो ए स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर 11 होगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 का 7 हो जाएगा, 11 माइनस 7 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।